अरब के जंगलों में रहने वाले सल्तनत उस्मानिया के बादशाहों से मुतासिर होकर पहले किस तरह मकामी कबीलों के साथ मिलकर जंगजू बने और फिर छोटी छोटी रियासतों की फतूहात के बाद आले सऊद सऊदी अरब के हुक्मरान बन गए। आपको ये भी बताएंगे कि सऊदी अरब का इससे कबल नाम क्या था और उसका नाम सऊदी अरब कब और किसने रखा। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल सऊद ख़ानदान का ताल्लुक 18वीं सदी में जजीरा नुमा अरब के एक मुकामी शेख सऊद बिन मोहम्मद से है। सऊदी अरब दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका नाम 2 सदियां पहले पैदा होने वाले मुकामी हुक्मरान के नाम पर रखा गया। ताहम उस वक्त ये खाना बदोशों का एक जंगजू कबीला था जिसने एक आलम की मदद से पहले लोगों के जहन को इस्लाम की तरफ राग़िब किया और फिर चंद जंगजू अफराद की मदद से बादशाह के महल पर हमला करके इक़्तिदार पर कब्जा जमा लिया। सऊदी अरब आलम इस्लाम की सबसे बड़ी मुमलिकत समझी जाती है। इस मुमलिकत के बानी यूँ तो शाह अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुर्रहमान आले सऊद हैं जो 15 जनवरी 1877 को पैदा हुए थे, मगर इस सल्तनत के क़याम की जद्दोजहद का आगाज़ 18वीं सदी में हुआ था जब 1725 में आले सऊद के सरबराह अमीर सऊद बिन मोहम्मद बिन मकरन की वफ़ात हुई। इस ज़माने में नजद में छोटी छोटी रियासतें थीं और हर रियासत का अलग अलग हुक्मरान होता था। अमीर सऊद बिन मोहम्मद के 4 साहबजादे थे जिन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि वो नजद में सऊदी सल्तनत कायम करेंगे। शेख सऊद के बेटे मोहम्मद ने 1744 में 16 बयान मजहबी आलिम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाद से इत्तेहाद कर लिया। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मोहम्मद बिन सऊद और शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब के दरमियान सन 1745 में एक तारीखी मुलाकात हुई जिसमें दोनों ने अहद किया कि अगर किसी वक्त मोहम्मद बिन सऊद नजद और हिजाज, जो उस वक्त सऊदी अरब का पुराना नाम था, में अपनी हुकूमत कायम करने में कामयाब हुए तो वहाँ शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब के अकायद को राइज करेंगे। इस तरह यहाँ से वहाबी नज़रियात की तशहीर का आगाज़ हुआ। ये वो वक्त था जब दुनिया के 3 बर-ए-आज़मों पर तुर्क हुक्मरानी कर रहे थे। यही वजह थी कि सऊद बिन मोहम्मद की नस्ल को 1818 में उस्मानी अफवाज के हाथों शिकस्त हुई और इक़्तिदार उनके हाथ से निकल गया, मगर वक्त के गुजरने के साथ साथ तुर्कों की ताकत में खासी हद तक कमी आना शुरू हो गई, जिसका फ़ायदा उठाकर 6 बरस बाद एक मरतबा फिर सऊदी ख़ानदान ने अरब के मरकज़ रियाज पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया और इसी दौरान एक नई ताकत आले रशीद भी सामने आई। नई ताकत आले रशीद और आले सऊद की आपस में जंगें जारी रहीं और आले रशीद ने आले सऊद को 1892 में हतमी शिकस्त देकर इलाका छोड़कर कुवैत में जिला वतनी पर मजबूर कर दिया। आखिरी रुकावट उस वक्त दूर हुई जब 1902 में अब्दुल अजीज़ बिन सऊद ने रियाज से अपने हरीफ राशिदी कबीले को बेदखल करते हुए अपनी ताकत को मज़ीद मुस्तहकम बना लिया। अब्दुल अजीज़ के जंगजुओं ने मुख्तलिफ कबीलों से लड़ाई जारी रखी और इन्हें शिकस्त देते हुए 1913 तक तमाम खलीजी साहिल का कंट्रोल हासिल कर लिया। 5 साल बाद उनकी ताकत उस वक्त और बढ़ गई जब 1918 में सल्तनत उस्मानिया को सऊदी अरब में शिकस्त हुई और सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ लड़ने वाले हुसैन बिन अली आखिरी शरीफ मक्का करार पाए। हुसैन बिन अली के शरीफ मक्का बनने के बाद 1924 में अब्दुल अजीज़ बिन सऊद ने शरीफ मक्का के महल पर अपने हमले तेज़ कर दिए और आखिरकार अपने आखिरी हरीफ हुसैन बिन अली को 1925 में इक़्तिदार से बेदखल कर दिया। 1925 में अब्दुल अजीज़ ने हिजाज पर कब्ज़ा करके खुद को शाह हिजाज डिक्लेयर कर दिया, फिर शाह नजद बने और इस तरह 1932 में दोनों बादशाहतों जो कि नजद और हिजाज पर मुश्तमिल थीं जम करके अब्दुल अजीज़ बिन सऊद ने 1932 में आज के सऊदी अरब की बुनियाद रखते हुए खुद को सल्तनत उस्मानिया की तरह बादशाह करार दिया और 23 सितंबर 1932 को नजद और हिजाज का नाम तब्दील करके सऊदी अरब रख दिया गया। इसके बाद अब्दुल अजीज़ बिन सऊद ने अपनी ताकत को और मजबूत और अपनी सल्तनत को मुस्तहकम करने के लिए बहुत से कबायली सरदारों की बेटियों से शादियां की। सऊदी अरब के बानी अब्दुल अजीज़ बिन सऊद की 22 बीवियां थीं
इनमें से 17 बीवियों के यहाँ 45 बच्चे पैदा हुए। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज इस शाही ख़ानदान के मजमूई अफराद की तादाद 25,000 से ज़ायद है, ताहम शाही असर व रसूख रखने वाले शहजादों की तादाद तकरीबन 200 बनती है। इक़्तिदार में आने के बाद कुदरत उन पर उस वक्त मेहरबान हुई जब अरब के सहरा से 1938 में तेल निकल आया, जिसने इसको दुनिया के अहम तरीन और अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त में ला खड़ा किया। 9 नवंबर 1953 में सऊदी रियासत के बानी अब्दुल अजीज़ का इंतकाल हुआ और उसके बाद उनके 45 बेटों में से सऊद को उनका जानशीन मुकर्रर किया गया। ताहम उनका इक़्तिदार ज़्यादा अरसा ना चल सका और 2 नवंबर 1964 को शाह सऊद करप्शन और नाअहली के इल्ज़ामात के तहत माज़ूल कर दिए गए और उनकी जगह उनके सौतेले भाई शाह फैसल ने इक़्तिदार संभाला। शाह सऊद की वफ़ात 1969 को जिला वतनी की हालत में हुई। जदीद सऊदी अरब के मेमार का खिताब हासिल करने वाले शाह फैसल को मार्च 1975 में उनके अपने भतीजे ने कत्ल कर दिया। उस वक्त कहा गया था कि कातिल का ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं था, ताहम उनके दौर में सऊदी अरब ने खातिर खा तरक्की की। इसके बाद सऊदी अरब के हुक्मरान शाह फैसल के सौतेले भाई शाह खालिद के हिस्से में बादशाहत आई और वो 1982 में अपनी वफ़ात तक हुक्मरान रहे। इसके बाद शाह फहद हुक्मरान बने और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी उम्र से 2 साल छोटे शाह अब्दुल्ला को वली अहद मुकर्रर कर दिया। 1995 में शाह फहद पर फालिज का हमला हुआ, जिसके बाद अमली तौर पर ज़्यादा फ़राइज़ शाह अब्दुल्ला ही सर अंजाम देते रहे। 2005 में शाह फहद भी इस दुनिया से पर्दा कर गए और उनकी जगह शाह अब्दुल्ला ने ले ली। सन 2015 में 23 जनवरी को इंतकाल करने वाले शाह अब्दुल्ला की जगह उनके सौतेले भाई सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने हुक्मरानी का ताज अपने सर पर सजाया, मगर इस वक्त उनके उम्र रसीदा और अलालत के सबब मुल्की अमूर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान चला रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।